कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में सीधा यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका भी पेपर जो है 4 से लेकर 25 जो है फरवरी के बीच में होने वाला है, उनके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम टू सेम वैसा प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस क्लास में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाला हूँ आपके रीजनिंग के 15 ठो प्रश्न, और जो है आप लोगों के जीके जीएस के जो प्रश्न है वो आप लोगों के 25 ठो प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आज का जो है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसके पहले 1 से लेके 13 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित पैटर्न में जो है आप लोगों को यहाँ पे लुप्त संख्या वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोग नोट करते चलिएगा। बहुत वीवीआई प्रश्न है आज के इस क्लास में। तो देखिएगा, अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया कि ये जो बड़ी संख्या है इसी को हम लोगों को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे 28 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 7 और 3। 7 और 3 को क्या कर दे कि 28 हो जाए। तो अगर हम 7 और 3 में गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इसमें जो पहले वाला संख्या लिखा गया है इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 28। 7 त्रिक 21 और 7 कितना होता है 28 होता है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा गया है 81, वही काम यहाँ पे भी करना है। किसमें 9 और 8 में वही काम कर दीजिए। 9 और 8 में गुणा कर दीजिए, 9 गुणे 8 कर दीजिए तो 9 8 कितना होता है 72 हो जाएगा। फिर जो है आप लोगों को पहला वाला जो संख्या है 9 इसमें जोड़ देना है, तो 9 8 72, 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। 5 में किससे गुणा करेंगे, 5 में किससे गुणा करेंगे कि ये हो जाए आपका 50, और यहाँ पे आपको वो अंक भी जोड़ना है 5। ठीक है, पहले वाला अंक ये हम लोग भूल रहे थे। तो देखिए, अगर 9 रखेंगे पहले वाले ऑप्शन को ही ले लेते हैं, तो 5 गुणे क्या करेंगे 9 और प्लस का 5 करेंगे तो 5 बचे 5 नवा 45 और प्लस का 5, तो ये कितना आता है आपका 50 आता है, और जो कि आपके 50 यहाँ पे लाना था। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि आपका जो है यहाँ पे उत्तर जो बनने वाला है वो आपका 5 बनने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे 9 रखे थे ना, हम लोग 5 बोल रहे हैं, यहाँ पे तो 9 रखे हैं ना। तो आपका 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। उस समुच्चय का जो है चयन कीजिए जिसमें जो है संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। अब जो है बताने की कोशिश करना है आप लोगों को, सभी लोगों को, कि जिस तरीके से ये दो समुच्चय दिए गए हैं आपके, इसी के आधार पे कौन सा इसमें समुच्चय आपको मैच खा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत बेहतरीन है और D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ऐसा ही पूछेगा। तो देखिए, यहाँ पे 10 से 30 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 से गुणा किया है, 30 से फिर 3 में गुणा किया है, 30 तिहाई 90 हो गया। ठीक है, 20 में 3 से गुणा किया है, 20 तिहाई 60, और 60 में फिर जो है आप लोगों के 3 से गुणा किया गया है 180। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे अपनाना है। 30 में 3 से गुणा करेंगे 30 तिहाई 90 गलत, यहाँ पे 30 में 3 से गुणा करेंगे 30 तिहाई 90
90 में 3 से गुणा करें, 3 9 27, यानी कि वैल्यू जो है आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में राजू को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। सीता को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है मोनू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है तैयार कर दिया है, ठीक है। पीडीएफ जो है आप लोगों के तैयार हो चुका है, और इसमें ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल जो है सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंक्लूड है, तो आप लोग इस जो है पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। बहुत बेहतरीन पीडीएफ है, और इसमें लमसम आपके जो है 2500 से 3000 क्वेश्चन जो है आपके भरे गए हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, हिंदी से लेकर मैथ, रीजनिंग, और जो है आपके जीके जीएस। मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न एक भी नहीं पूछेगा। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया है कि कोई भी जो है व्यक्ति इसको ले सकता है, मात्र 40 रुपया रखा गया है। क्योंकि देखिए बहुत जो है यहाँ पे मेहनत करने के बाद इस जो है पीडीएफ को बनाया गया है। जैसे कि आप लोग 100% पढ़ लें, बहुत कम समय में बेहतर तैयारी कर लें, वैसा जो है इस पीडीएफ को बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसी पे जो है आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको जरूर ले लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा राजू लिखा गया है, यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, तब जाके बेहतर आपको समझ में आने वाला है। और यहाँ पे क्या लिखा है, WFOZ। अब ये किस तरीके से लिखा है आपको पहले देखिए। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे। 18 से 23 पे जाइएगा, कितना जोड़ा गया है, 5। देखिए ए कितने पे होता है, 1 पे होता है। एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है। तो 1 से 6 में जाइएगा, कितना जोड़ा गया होगा, 5। जे कितना पे होता है, 10 पे। और ओ कितना पे होता है, 15 पे। यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। 21 कितने पे होता है, यू कितने पे होता है, 21 पे। जेड कितने पे होता है, 26 पे। यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। मतलब हर एक वैल्यू में जो है प्लस का 5 जो है इसने किया है। तो आपको भी वही काम करना है, किसके साथ, तो जो है मोनू के साथ, ठीक है। 5 आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एम एम होता है 13 पे। 13 में 5 जोड़िएगा, 13 5 17। 13 5 18 होता है ना। 18 पे कौन सा अक्षर आता है, आर। आपकी वैल्यू किससे स्टार्ट होना चाहिए, आर से स्टार्ट होना चाहिए। बाकी जो है आपके तीनों गलत है, आर से केवल एक ही जो है वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी आप लोग चेक करते हैं, ये होता है 15 पे। 15 में जो है आप 5 जोड़िएगा, 20 हो जाएगा। एन होता है 14 में। 14 5 कितना होता है, 14 5 आपके 19 हो जाएगा। एस यू होता है आपके 21। 21 5 26। बिल्कुल जो है आपके राइट उत्तर मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त जो है बनाए हैं ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है उनका, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी निश्चित कूट भाषा में गोवा को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और डॉग को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को एग्जाम हॉल में करके आना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न ही आपके इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही लॉजिकों पे जो है आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछता है एसएससी। तो डाउट किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। देखिएगा लिखा है GOA। आपको बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे जो है ध्यान लगाना है, ठीक है। जी का कोड हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कोडिंग याद होने चाहिए, ठीक है। ओ का कितना होता है, 15। और ए का कितना होता है, 1। 7 15 1, यही लिखा गया है यहाँ पे। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरीके से डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को मिल रहा होगा।
तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि भाई साहब आप मुझे मैन का बताइए, ठीक है। तो एम कितने पे होता है, कहिएगा भाई साहब 13 पे होता है, ठीक है। 13 से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे एच जो है एन होता है 14 पे। देख लीजिए आप लोगों को जो है 13, 11, 4 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका क्या कह रहा है अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के जो है बाएं और 11वें अक्षर पे कौन सी संख्या होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों के आना चाहिए। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों के ऐसे ही एग्जाम हॉल में देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो हमें आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो आपने देखा होगा, तो अगर यहाँ पे ए लिखिएगा तो यहाँ पे अंत में क्या होता है जेड। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के, तो देखिए ये होता है आपका कौन सा, ये है आपके बाया और ये है आपका दाया, ठीक है। अब जो है बोला क्या गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर, तो यहाँ से अगर आप चलिएगा तो इधर कोई 20वां अक्षर होगा, ठीक है। 20वें अक्षर के बाई, तो यहाँ से बाया किधर चलिएगा, आप इधर चलिएगा, यही आपका बाया हो जाएगा। यहाँ पे है तो ये आपका दाया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अक्षर कौन सा होगा, तो इधर आपको कितना जाना है 11। तो देखिए टोटल आपके यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 20 अक्षर है, 20 में से 11 आपको इधर चलना है, यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे कौन से अक्षर आएगा, और आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा 9वां। अब देखिए यहाँ से आपके 9वां अक्षर पे कौन होता है, यहाँ पे 9 पे आपके अक्षर कोई पूछेगा तो 9 किसका कोड होता है, 9 जो है होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लास में, अच्छे तरीके से याद कराया हुआ है कि आप लोग आई बताएंगे, ठीक है। तो आई जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपके जो है बनने चाहिए। क्या लिखा है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सभी लोगों को बताना है। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है स्टार कर लीजिएगा। ये जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग जो है ब्लड रिलेशन के छोड़ के प्रश्न आते हैं, परंतु आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लेना है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट जो है फाइनल तय करता है, ठीक है। क्योंकि सारे जो छोड़ के आएंगे वो आप बना के आएंगे। देखिए कह रहा है एच और आई जो है बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको एच और आई लिख लेना है, बहन है, दोनों बहन है, ठीक है। बहन है मतलब माइनस लिखेंगे इनका जेंडर। बी जो है एच की माँ है, बी कौन है, एच की माँ है, यहाँ पे एच है तो इसकी माँ कौन है, बी है, ठीक है। यहाँ पे एच की माँ कौन है, बी है, तो बी यहाँ पे लिखिएगा, माइनस लिखिएगा मतलब माँ है। अब बोल रहा है कि जे जो है आर की बेटी है, जे कौन है, आर की बेटी है, तो जे और आर हमको नहीं मालूम है। अच्छा जी, कह रहा है आई जे की बहन है, आई कौन है, जे की बहन, आई ये बहन है किसकी, जे की, ये बहन है, ठीक है, जे की बहन हो जाएगी। ये तो पहले भी मालूम था कि ये माइनस में है, बहन है, ठीक है। आर जो है एच से कैसे संबंधित है ये पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, एच जो जी जो है आर का, जी आर की बेटी है, ये जो जे है, जे ये कौन है, आर की बेटी है, तो बेटी मतलब ये भी माइनस हो जाएगी। अब बोला क्या गया है, इसकी बेटी है, अच्छा जी, बेटी है मतलब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी ये माँ है तो ये इन दोनों को तो यहाँ पे शादी होगा, तो इसकी ये बेटी है, ये भी बेटी है, यानी कि ये भी बेटी हो जाएगी, इसकी ये भी बेटी है, इसकी भी ये बेटी है, ठीक है। तीनों बहन है तो यहाँ पे इसकी ये माँ है, तो मतलब तीनों की माँ लगेगी जब तीनों बहन है तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आर जो है एच से किस प्रकार संबंधित, मतलब आर जो है क्या लगता है एच का, ठीक है। तो एच से देखिए यहाँ से इसको आर पे जाइएगा तो क्या बोलिएगा, एच जो है आर को क्या बोलेगा, तो कहिएगा पिता बोलेगा। सिंपल सी यहाँ पे आप लोगों को जो है बताना है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख गए होंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और जो है बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है डायरेक्शन के जो है प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को जो है यहाँ पे
अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बाकी ये भी प्रश्न बहुत ही हल्का हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और जो है बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। अब जो है मजेदार प्रश्न आप लोगों के सामने मिल रहा होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये जो होता है आप लोगों का दिशा मैं लिख देता हूँ बार बार आप लोगों को कि याद हो जाए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, और ये आप लोगों का होता है पश्चिम। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है बोला क्या गया है उसके अकॉर्डिंग चलिए, 5 किलोमीटर जो है आप लोगों को चलना है उत्तर। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ से उत्तर चलेंगे मतलब ऊपर चलेंगे यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर चलेंगे। यहाँ पे आ गए 5। अब कह रहा है कि आपको जो है बायां मुड़ना है, ठीक है, तो बायां साइड आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। आपको कितना जाना है, तो बोला है 10, चलिए ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फिर जो है आपको दाहिने मुड़ना है, तो दाहिना आपका कौन सा साइड होगा, ये वाला। और बोला गया है कि 20 किलोमीटर चलना है, तो ये आप 20 किलोमीटर चल गए। फिर कह रहा है आप दाएं मुड़िए, तो आपका दाहिना साइड ये हो जाएगा। और क्या बोला है कि दाएं मुड़िए और जो है आपको कितना चलना है, 10 चलना है, तो यहाँ पे चलिए 10। अब जो है प्रारंभिक बिंदु से आप कितने दूरी पे है, तो ये देखिए ये वाला आपका हिस्सा कितना है, इधर देखिए आपने कितना चला 20, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए आपने कितना ये चला है यहाँ की दूरी, तो नीचे 5 चले हैं, ठीक है। तो 20 और 5 को जोड़ दीजिए, ये आपका टोटल जो है दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जो है प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे हैं। आप पहले यहाँ पे थे, अब जो है आप यहाँ पे हैं, तो कितने दूरी पे चले गए हैं, 25 मीटर पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है कुछ सोना चांदी है, सोना का कुछ भाग क्या है, चांदी है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, और जो है ये है सोना, ठीक है, ये हो गया सोना, और सोना का कुछ हिस्सा क्या है, चांदी है, ठीक है, चांदी। अब जो है इसके आगे क्या बोला है कि सभी चांदी प्लेटिनम है, चांदी का जितना भी हिस्सा है ये क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम। अब जो है आगे पढ़िएगा, निष्कर्षण में आज ये कह रहा है कि कुछ चांदी, चांदी का कुछ हिस्सा, यहाँ पे चांदी है, इसका कुछ हिस्सा प्लेटिनम है। चांदी का कुछ हिस्सा थोड़ी ना प्लेटिनम है, चांदी जितना है, चांदी का टोटल हिस्सा ही प्लेटिनम है। तो यानी कि पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है, सभी प्लेटिनम सोना है, जितना भी प्लेटिनम है वो सभी सोना है, ये भी आपका गलत। यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, ये क्या बोला गया है, पहले वाले को थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कि कुछ चांदी, चांदी का यहाँ पे कुछ हिस्सा प्लेटिनम है। तो देखिए प्लेटिनम तो है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये चांदी का कुछ हिस्सा है जो प्लेटिनम में आपको दिख रहा है, मतलब पहले वाला तो सही कह रहा है, दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि सभी प्लेटिनम, देखिए यहाँ पे प्लेटिनम का ये वाला हिस्सा है और सोना का ये वाला है, दोनों में पूरा पूरा आपको मिल रहा है, कहिएगा नहीं, ये तो आधा मिल रहा है, ये बोल रहा है सभी, ये कुछ मिल रहा है, ये सभी बोल रहा है, मतलब बिल्कुल गलत। यानी कि आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो है निष्कर्षण ए बोलना है आप लोगों को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कथन कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगती है। नैना जो है वो माही से पेन मांग रही है, बोल रही है कि, अब कथन में आज ये कह रहा है कि नैना के पास पेन नहीं है। बिल्कुल सही हो सकता है बात, अगर जो है नैना के पास पेन होता तो वो थोड़ी ना मांगती, ये तो बात क्लियर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नैना कुछ जो है लिखना चाहती है, तो कोई पेन काहे लिए मांगता है, कोई भी व्यक्ति जो है पेन काहे लिए मांगेगा, तो उसके पास जो है कुछ लिखने की होगी जरूरत, वही मांग सकता है। तो यानी कि दोनों ही निष्कर्षण यहाँ पे हमको सही दिख रहा है, तो कहीं कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में जो है त्रिभुजों की संख्या बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है। तो अब जो है त्रिभुजों की संख्या मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया है कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरा हुआ
जो है होता है उसी को त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज कहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, देखिएगा एक त्रिभुज और सेम टू सेम वैसा ही इधर बन रहा है, ये दूसरा त्रिभुज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक बन रहा है यानी कि ये हो जाएगा 3, और ये आपका एक बन रहा है यानी कि 4। टोटल जो है त्रिभुज आपको कितने मिल गए? 4 है। अच्छा जी, 4 के बाद हमें सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है 5, और ये हमको मिल गया 6। ठीक है, 6 के बाद देखिएगा यहाँ पे मिल गया 7। अब देखिएगा ये त्रिभुज की एरिया नहीं है, ये देखिए इस तरीके से ये लकीर खींचा गया है, तो ये दोनों कभी भी आप लोगों को त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। तो हमें कितने त्रिभुज मिले? टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या हमको कितना मिला? तो बताएंगे 7। 7 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। कभी भी 9 नहीं करना है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि जो है Q का अर्थ प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Y का अर्थ माइनस है, और जो है Z का अर्थ यहाँ पे भाग है, और P का अर्थ जो है गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरणों का जो है मान आप लोगों को बताना है। अब जो है मजेदार प्रश्न है, और आप लोगों को थोड़े से यहाँ पे मैंने जो लॉजिक आप लोगों को पहले भी बताया है, बोर्ड मॉस के नियम, उसी को लगाना है। बिल्कुल ही आप लोगों के प्रश्न इजीली बन जाएंगे। प्रश्न जो है इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लिखा क्या गया है, उसको पहले लिख लीजिए 20। पी जो है लिखा है, पी का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसको रखिए गुणा 2। यहाँ पे लिखा है क्यूब, क्यूब का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या? प्लस। और आपको कितना लिखा है? 6। वाई लिखा है, उसके बाद वाई का अर्थ क्या है? माइनस। वाई का अर्थ माइनस लिखिए, आपका कितना दिया है? 5। वैल्यू जो है आप लोगों ने पुट कर दिया, बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 20 दूना का 40 प्लस यहाँ पे 6 में से 5 को हम सीधा सीधी घटा देते हैं, कितना बचेगा? 1। 40 में 1 जोड़ देंगे, ये हमको मिला 41, और 41 ही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये थे आप लोगों के बेहतरीन जो है रीजनिंग के प्रश्न। अब जो है आप लोगों के मिलेंगे जीके के प्रश्न 25 ठो, तो अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। जीके वाले जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जीके को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे और याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो है जीके के पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आज का आ चुका है, और इसके पहले वाले प्रश्न आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो 1 से 50 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में। तो यहाँ पे इसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कह रहा है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा जो है अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से जो है हटाया गया? बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 44वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक अधिकार से कौन से अधिकार को श्रेणी से हटाया गया। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा यहाँ पे? कहिएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा यहाँ पे हटाया गया? तो बोलिएगा संपत्ति के अधिकार को जो है हटाया गया। ऑप्शन नंबर जो आपके सी है, यही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत की न्याय जो है व्यवस्था में, भारत की न्याय व्यवस्था में इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, या प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, या उच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, या संसद सबसे ऊपर है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा कि जो है भाई साहब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट जो है आपके सबसे ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 8वीं जो है अनुसूची का संबंध किससे है? बताने की कोशिश करेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची का जो है संबंध किससे है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि 8वीं अनुसूची जो है आप लोगों के संविधान में जो है ये आपकी भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि जो है डायबिटीज होता है, डायबिटीज जो है होती है क्यों? तो सभी लोगों को मालूम होगा कि डायबिटीज जो होता है ये बीमारी किसके कारण होता है? तो शरीर में इंसुलिन की जो है मात्रा जो है बिगड़ जाती है, जिसके कारण जो है आप लोगों को डायबिटीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रिटेक्स रोग होता है? कौन से विटामिन के कारण जो है कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रिटेक्स होता है?
तो आप लोगों को उत्तर होगा कि रिटेक्स जो है आप लोगों के जो है विटामिन डी की कमी से होता है, रिटेक्स जो है आप लोगों के। तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रोग जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए फ्लैग। फ्लैग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए विटामिन के। विटामिन के जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जो है बाद क्या मुक्त होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य जो है धातुओं के साथ जो है अलगम बनाती है। अलगम जो है अमलगम जो है कि कौन सी धातु जो है बनाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है पारद जो है ये अमलगंध जो है धातु बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जब दो जो है समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले जो है प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो प्रतिबिंबों की जो है संख्या हम लोगों से पूछा गया है कि कितनी प्रतिबिंब बनेंगी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे अनंत जो है प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है। क्लोरोफिल जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है कि पौधों के में जो है पौधों में पोषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। वायरस से फैलने वाला रोग जो है कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वायरस से जो है आपके चेचक जो है फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों। दूरदर्शन के जो है संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों। तो आप लोग का उत्तर आएगा क्या कि वायु संकेत को जो है संशोधित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि पेंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किसने किया। पेंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किसने किया, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है कैक्सटन। कैक्सटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो आप लोगों का उत्तर आएगा राइट बंधु। राइट बंधु जो है किए थे, राइट ब्रदर बोलते हैं। रेडियम की जो है खोज की, रेडियम जो है इसकी खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप लोगों का उत्तर आएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है रेडियम की आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज किसका श्रेय जाता है। पेनिसिलिन की खोज में किसका श्रेय जाता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि फ्लेमिंग का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे जो है इसकी खोज किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर यहाँ पे आएगा रंटजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जैव प्रयोगिक क्या है। जैव प्रयोगिक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा कि जीवों से निर्मित जो है पदार्थों का औद्योगिक प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सेल का जो है कायांतरण निम्न में से किस सेल से होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा जो है स्लेट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका कि जो है आर्थोपेडिक्स विज्ञान की इस जो है शाखा किसका जो है अध्ययन होता है।
पेडियक्स जो है विज्ञान है उसमें किसकी जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, तो कहिएगा हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आपका उत्तर आएगा कि जो है विकासवादी सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अभ्रक का जो है उपयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है। अभ्रक का खोज, अभ्रक का उपयोग, तो अभ्रक जो है बताना है कि ये जो है विद्युत के जो है लिए जो है हम लोग अभ्रक के जो है यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विटामिन सी की दूसरा नाम क्या है। विटामिन सी का जो है दूसरा नाम क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन जो सी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था, और ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो 100% जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के जो है आप लोगों के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।